नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की लाइव क्लास में हम बात करेंगे स्पेशल हिंदी के बारे में। जो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें पेडागोजी रखा गया है, शिक्षण से प्रश्न रखे गए हैं और टॉप 20 प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, बिना समय गवाए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है हमारे पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। यानी कौन सी ऐसी भाषा है जो दूसरी भाषा को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, दूसरी भाषा को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है हमारा कि अनुवाद विधि है, दूसरा द्विभाषी है, तीसरा कह रहा है प्रत्यक्ष विधि है, चौथा कह रहा है कि अप्रत्यक्ष और चौथा कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि। तो जल्दी से बताइए कि वो कौन सी भाषा है मातृभाषा को मध्यस्थ यानी बनाए रखती है, दोनों को जोड़ के रखती है, सहायक रखती है। पहला कह रहा है अनुवाद विधि, द्वितीय भाषी, दूसरा कह रहा है अप्रत्यक्ष और चौथा कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर कौन सा होगा पहले का हमारा। तो पहले का आंसर जो होगा हमारा चौथा, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, भाषा लिख सीखने का की जो प्रत्यक्ष विधि है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ पे सहायक की बात करता है जो प्रत्यक्ष विधि होती है, यानी आपके सामने जो भाषा रहती है, बोली जाती है, जिसमें आप परिवेश में बोली जाती है, वो भाषा जो होती है आपकी बिना दूसरी भाषा को उसमें मध्यस्थता बनाए आपको दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। ठीक है, मातृभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंसर होगा हमारा पहले का चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। यहाँ पे भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पहला कह रहा है कि भाषा शिक्षक को श्रम करना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है दूसरा कह रहा है खेल भाषा को विस्तारित कर देते हैं, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा खेल में आनंद आता है, चौथा कह रहा है कि खेल में शारीरिक विकास होता है। तो अब आप लोग खेल के द्वारा जान ही गए होंगे कि जो खेल विधि है इसमें क्या मजबूत होता है आपका। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। कौन सी ऑप्शन पे जा रहे हैं आप दूसरे प्रश्न के। तो दूसरे प्रश्न का आंसर कौन सा होगा हमारा। तो जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे का आंसर होगा दूसरा। क्यों होगा दूसरा, तो जान लेते हैं कि जो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तारित करता है। क्यों विस्तारित करता है कि बालक जो होते हैं खेल में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन्हें जो खेल नहीं आता है तो वो भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, और उसे सीखते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा पहले का दूसरे का हमारा दूसरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे कह रहा है जो पाठ पढ़ाया जाता है उसके उसके जो अंत में अभ्यास की गतिविधि जो है उद्देश्य नहीं है। किसका उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे कह रहा है भाषा का विस्तार करना, दूसरा कह रहा है सृजनात्मकता का विकास करना, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और चौथा कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए तीसरे के आंसर हमारा क्या होगा। तो तीसरे के आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए और सभी लोगों को उत्तर आ रहा है। यहाँ पे चौथा होगा। ठीक है, चौथा क्यों होगा जान लेते हैं कि पाठ के अंत में दी गई जो अभ्यास और गतिविधियां का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करने के नहीं होते, बल्कि जो इसका जो सृजनात्मकता का विकास, जो स्वयं से अभिव्यक्ति का अवसर एवं भाषा का विस्तार हो सकता है, उसके लिए करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो गतिविधि निर्धारित होती है यहाँ पे सरलता से याद करने के लिए नहीं होती है, उनकी विकास जो मानसिक शक्तियाँ आती हैं उसको विकास करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा तीसरे का चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। थोड़ा बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है क्योंकि आज व्रत है हमारा, तो थोड़ा जलपान नहीं हुआ है तो थोड़ी कठिनाई हो रही है और बोलने में थोड़ा जबान लड़खड़ा रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा क्या कर रहा है कि पठन पाठन। यहाँ पे कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास गतिविधियाँ हो सकती हैं। कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास गतिविधियाँ हो सकती है। कौन सा गतिविधि हो सकता है, सरल भाषा वाले हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों को स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान करें, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कि केवल पाठ से ही संबंधित हो, और चौथा कह रहा है कि पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो जल्दी से बताइए चौथे का हमारा आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। अंत की बात कर रहा है कि अंत में, पाठ के अंत में अभ्यास की गतिविधि हो सकती है जो सरल एवं भाषा हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है कुछ करने अवसर प्रदान करने के लिए संबंधित हो सकती है, किससे, पाठ से। यहाँ पे बिल्कुल आधारित नहीं होनी चाहिए, आधारित तो होगी। ये हमारा गलत हो गया, बचा तीन। तो तीनों में से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा,
हमारा जल्दी से बताइए। तो चौथे का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, जिससे बालक जो होते हैं गतिविधियों में आपस में मेल जोल के साथ हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो चौथे का हमारा आंसर दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पे सबसे कम की महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि किसी भाषा पर चर्चा करना, दूसरा कह रहा है कि बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, और तीसरा कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, और चौथा कह रहा है कि अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ठीक है, तो यहाँ पे कम महत्वपूर्ण बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए 5वें के आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो 5वें का आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए 5वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा जो प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, यहाँ पे किसी चर्चा की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बालक के मौखिक प्रश्नों से सबसे महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण का कम निम्नलिखित में से हो सकता है। कौन सा हो सकता है, तो सभी लोगों को पता है कि किसी विषय पर चर्चा करना। ठीक है, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना। ठीक है, बच्चों की बात धैर्यपूर्वक सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो अंत में सबसे कम जो महत्वपूर्ण होता है प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, इस आधार पे हमारा 5वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। यहाँ पे व्याघात की बात कर रहा है। भाषा सीखने पे मातृभाषा का व्याघात होता है। आंशिक रूप से होता है, दूसरा कह रहा है पूर्ण रूप से होता है, तीसरा कह रहा है नहीं होता, चौथा कह रहा है कि होता है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे छठे का आंसर हमारा क्या होगा। तो जल्दी से बताइए, छठे का जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, छठे का हमारा होता है। ठीक है, व्याघात होता है। ठीक है, मातृभाषा पे व्याघात होता है, तो छठे का हमारा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य की बात कर रहा है, कौन सा कथन सत्य है भाषा कौशल के संदर्भ में। तो पहला कह रहा है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, और चौथा कह रहा है कि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यहाँ पे प्रभावित नहीं करने की बात करा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे 7वें का आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो 7वें का आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो 7वें का आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, 7वें का आंसर होगा तीसरा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए और सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ठीक है, जो इसमें देखिए भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे क्यों जाते हैं, क्योंकि पहले जो होता है, पहले सुनना, सबसे पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, शुभोपली। ठीक है, शुभोपली एक सूत्र होता है, शुभोपली, उसको याद रख लीजिए। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। ठीक है, एक क्रम में होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा तीसरा सही होगा 7वें का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं है कि सीखने की जो त्रुटियां होती हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सभी लोगों को पता है कि जो त्रुटियां होती हैं सीखने सिखाने की अभिन्न अंग होती है, त्रुटियां अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी की बात कर रहा है, तो त्रुटियां अस्थायी सही होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, गलत, ये हमारा गलत है। और यहाँ पे कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझने में मदद करती है कि बच्चे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा बचा कौन, तीसरा। ठीक है, तो 8वें का हमारा आंसर होगा तीसरा। ठीक है, त्रुटियां अस्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। ठीक है, वो सीखते सीखते हो जाती हैं या फिर नहीं होती। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, कभी कभी हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, तब जाके वो प्रश्न सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा 8वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे या सबसे महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। ठीक है, यानी सतत और व्यापक की बात कर रहा है कि सबसे सर्वोपरि किसे मानेंगे। कठिन शब्दों का श्रुत लेख, लिखित प्रश्न पत्र, दूसरा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है पाठ से देख कर सुलेख लिखना, और चौथा कह रहा है कि बच्चों द्वारा अभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो 9वें के आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए 9वें का। तो 9वें का आंसर होगा हमारा चौथा। 9वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, 9वें का आंसर क्या होगा हमारा, तो 9वें का आंसर होगा चौथा। ठीक है, क्या होता है इसमें देखिए बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता सतत एवं व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि होता है, क्योंकि वो सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो होता है विभिन्न संदर्भों को प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न का। 10वें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। तो 10वें क्या होगा जरा देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे देखिए 10वां क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्व होती है। यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक स्तर पर बालक होते हैं उनके पठन क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामग्री क्या होती है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे आतंकवाद पर आधारित निबंध, दूसरा कह रहा है बाल साहित्य को कोई संवादात्मक कहानी, और तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, चौथा कह रहा है औपचारिक पत्र। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 10वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 10वें के आंसर सभी लोगों को पता है, 10वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। क्यों, बाल साहित्य जो होता है खेल कूद के माध्यम से बालक में संवादात्मक कहानी के द्वारा उसमें जो होता है उनकी आकलन किया जा सकता है। ठीक है, खेल खेल में प्रश्न पूछना, सभी लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर पर बालक को खेल खिलाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। खेल खेल में हम प्रश्नों को पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, अपना तर्क दे सकते हैं बालक, इसके द्वारा उनकी आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो 10वें का हमारा होगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपने में प्रश्न है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ की ही कला शिक्षण को सुमेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे सुमेकित करने का उद्देश्य नहीं है, किसमें पहली और दूसरी कक्षा की बात कर रहा है कि उसमें कला शिक्षण को सुमेकित करने की कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला कह रहा है चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों में आनंद प्राप्ति के लिए, लेखन परिपक्वता के लिए, और चौथा कह रहा है कि रचनात्मक कार्य के लिए। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पे नहीं की बात किया है तो सकारात्मक प्रश्नों को ढूंढिए और नकारात्मक अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा। तीसरा जो होता है हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण जो होती है उसके साथ कला शिक्षा को सुलेमित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना नहीं अपितु उनकी रचनात्मकता में विकास, बच्चों को आनंद की अनुभूति तथा चित्रों के माध्यम से जो होता है बालों को अभिव्यक्ति प्रकट करने की होती है। यहाँ पे जो लेखन परिपक्वता होती है ये उच्च स्तर पे होती है। ठीक है, तो 11वें का हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि बालक जो अपने घर में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उनकी कक्षा में भी वही भाषा का प्रयोग करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सरल होती है, दूसरा कह रहा है बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखा है, और तीसरा कह रहा है बच्चे की भाषाई पूंजी है, और चौथा कह रहा है मानक स्वरूप लिए होती है। ठीक है, तो 12वें के आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो 12वें के आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं किया। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा तीसरा। ठीक है, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। क्यों पूंजी होती है, बालक जो होता है पैदा होता है तब से लेकर शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था या अपने जो पौढ़ावस्था तक अपने घर की ही भाषा को प्रयोग करता है, मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। लेकिन शैशवावस्था में जो बालक रहता है वो अपनी परिवेशी यानी अपने घर की भाषा जो मातृभाषा होती है उससे वो जानता है, परिचित होता है। इस आधार पे प्राथमिक स्तर पे बालक को उसकी जो मातृभाषा उसके आधार पे उनकी शिक्षण कौशल की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। ठीक है, इस आधार पे हमारा 12वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 13वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृहकार का उद्देश्य होता है। गृहकार का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में पहला कह रहा है सीखने को विस्तार देना, दूसरा कह रहा है अभिभावकों को प्रसन्न करना, तीसरा कह रहा है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, और यहाँ पे कह रहा है कापियाँ भरवाना। तो जल्दी से बताइए इसका 13वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 13वें के आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए कापियाँ भरवाना। ठीक है, ये भी हो सकता है बच्चों को कार्य व्यस्त रखने के लिए भी हो सकता है, अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए, और यहाँ पे कह रहा है विस्तारित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे विस्तारित का जो अर्थ होता है उनकी जो 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 कक्षा में पढ़ाई जाती है बालकों को उससे संबंधित उस जो प्रश्न है उसे दोबारा उनके तार्किक शक्ति का बोध कराने के लिए यानी रिपीट कराने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो 13वें का हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे पहला होगा। ठीक है, अभिभावकों को प्रश्न नहीं किया जा सकता है, कार्य में व्यस्त नहीं करने की, कापियाँ भरवाने के लिए नहीं, लेकिन विस्तारित करने की, उनकी जो ज्ञान क्षमता है उसको विस्तारित करने की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 13वें का हमारा पहला सही होगा। सभी लोगों का सही आया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य की बात कर रहा है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, दूसरा कह रहा है कि समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, और फिर तीसरा कह रहा है भाषा अर्जन में बच्चे बहुत कुछ अधिक प्रयास करना पड़ता है। जो भाषा अर्जन करना पड़ता है बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। चौथा कह रहा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। ठीक है, तो बताइए 14वें के आंसर क्या होगा हमारा।
तो 14वें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, 14वें का आंसर दूसरा। भाषा जो होती है समाज, संस्कृति, परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण प्रक्रिया का स्वाभाविक होती है। ठीक है, यानी उनके परिवेश में क्या हो रहा है उसके अनुसार अर्थ ग्रहण करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा सही होगा। क्यों सही होगा हमारा दूसरा? कि जो समाज एवं संस्कृति परिवेश में ही बालक एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, भाषा अर्जन करते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन के माध्यम से ही सीखते हैं तथा अर्जन की यह प्रक्रिया ऐसे परिवेश में स्वाभाविक रूप से होती है जहाँ पे बालक जो होता है भाषा अर्जन को आसानी से सीख सकता है। तो 14वें का हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण आज के प्रश्न जो हैं। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे सही नहीं की बात कर रहा है। कह रहा है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। दूसरा कह रहा है कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास के प्रति तीव्र होता है। और यहाँ कह रहा है कि भाषा विकास जो होता है भाषा विकास को व्यक्त करता है। ठीक है, चौथावां कह रहा है कि प्रारंभिक जो भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायता होती है। तो 15वें के आंसर क्या होगा हमारा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। ठीक है, तो 15वें के आंसर कौन सा सही होगा हमारा? जल्दी से बताइए। यहाँ पे भाषा विकास की बात कर रहा है और कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, बड़ों के संदर्भ में भाषा विकास की तीव्रता होती है और विकास व्यक्ति सापेक्ष होती है। और चौथा कह रहा है कि परिवेश संहिता भाषाई में सहायता करती है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे 15वें के आंसर क्या होगा हमारा? तो 15वें का जो आंसर होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, भाषाई व्यक्ति निरपेक्ष होती है। ठीक है, भाषा कैसे भी सीखी नहीं जा सकती। ठीक है, ये आप परिवेश में रह के उनके द्वारा सीखते हैं। भाषा विकास व्यक्ति के निरपेक्ष न होकर व्यक्ति के सापेक्ष होता है तथा यह भाषाई परिवेश में त्वरित गति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 15वें का पहला होगा। ठीक है, 15वें का हमारा पहला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखते हैं अगला हमारा क्या कर रहा है। अपने 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है 16वां प्रश्न हमारा। यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सा है? यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पे जो बालक होते हैं उन्हें भाषाई सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा कह रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा कह रहा है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम, और यहाँ पे कह रहा है चौथा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने पे के विविध अवसर देना। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए जल्दी से आंसर कौन सा होगा हमारा 16वें का? तो 16वें का आंसर कौन सा होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? तो 16वें का आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए। तो 16वें का आंसर जो होगा हमारा चौथा आगे। ठीक है, बच्चों को जो है भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना चाहिए। यहाँ पे अवसर देने की बात करें यानी खुद से जो है उन्हें तत्पर बनाना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे भाषा सिखाने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, बच्चों को विविध प्रकार से भाषा प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। संवाद या बातचीत का संतुष्ट भाषाई परिवेश तैयार करना चाहिए, वातावरण तैयार करना चाहिए। ठीक है, जिससे वो अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो 16वें का हमारा आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा प्रश्नों को। जब आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो वीडियो को एक बार चला के देख लीजिएगा या फिर PDF जब टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 17वां करा कि बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभ से क्या होते हैं? एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या फिर भाषा में कमजोर होते हैं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ आपके जो तार्किक शक्ति उस पर लिया गया है कि जो बालक होते हैं शुरुआती कक्षा में वो कैसे होते हैं, एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या फिर भाषा में कमजोर होते हैं? तो 17वें के आंसर जो होगा हमारा जल्दी बताइए। तो 17वें के आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा कि बालक जो होता है हर भाषा से हर संस्कृति से आते हैं। ठीक है, इस आधार पे जो होते हैं हमारा बहुभाषा होते हैं। ठीक है, बहुभाषिक बालक होते हैं। ठीक है, अलग अलग संस्कृति और वातावरण से आते हैं बालक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुभाषिक होगा। ठीक है, 17वें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 18वां कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए या फिर बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए? ये बहुत ही सरल प्रश्न है 18वें का, तुरंत सभी लोग सही कर दीजिए क्योंकि ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पहला सही होगा, दूसरा होना, तीसरा या फिर चौथा। जो प्राथमिक स्तर पे बालक आते हैं उनकी जो सिखाने के माध्यम होती है शिक्षा का वो कैसा होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या फिर मातृभाषा होना चाहिए? तो इस आधार पे आप लोग देख के बता सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पे बालक आते हैं उनके परिवेश में बोली जाने वाली, घर में बोली जाने वाली भाषा जो होती है मातृभाषा होती है, उसी में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 18वें का हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, और यहाँ दूसरा कह रहा है कि बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, और तीसरा कह रहा है कि बच्चे अपने परिवार में ही भाषा सीखते हैं, और चौथा कह रहा है कि बच्चे स्कूल की मानक भाषा का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। ठीक है, बच्चे जो होते हैं स्कूल की मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर 19वें का कौन सा होगा? जल्दी से बताइए आप लोग कि 19वें का आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? तो जल्दी से बताइए 19वें का आंसर क्या होगा हमारा? तो 19वें का जो आंसर होगा हमारा पहला सही होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्कूल में आने से पहले अपने जो वातावरण, परिवेश और घर में बोली जाती है वो भाषा सीख के आते हैं। ठीक है, विद्यालय में भाषा नहीं सीखते हैं, वो घर पे सीख के आते हैं। अपने वातावरण, अपने अपने जो उनके ग्रुप होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, उनसे वो सीख के आते हैं। ठीक है, अधिकतर वो मातृभाषा का प्रयोग अपने घर में ही कर लेते हैं। ठीक है, भाषा सीख लेते हैं, तभी तो आप उनके भाषा के अनुरूप ही आप उनको शिक्षा देते हैं प्राथमिक स्तर पे। इस तरह पे 19वें का हमारा पहला सही होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है 19वां कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व जो होता है भाषाई पूंजी से परिपक्व होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, किंतु व्याकरण जो सम्मिलित भाषा का उनके अंदर जो अभाव होता है उसे जो होता है, जो व्याकरण सीखने यानी क्रमबद्ध से सीखने का जो क्रम होता है वो स्कूल में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रमिक होता है, यहाँ पे सीखने का, व्याकरण सीखने का क्रमिक रूप जो होता है विद्यालय में होता है, लेकिन जो भाषाई पूंजी होती है वो पहले से घर पे सीख के आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है, हर बार की तरह एक प्रश्न इसमें भी रखा गया है, तो इसे छोड़िएगा मत और करके जाइएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे? ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर जब आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे उस समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? पहला कह रहा है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो, दूसरा कह रहा है भाषा, हिंदी भाषा वैविधतापूर्ण रूप में शामिल हो, तीसरा कह रहा है कि उपदेशनात्मक पाठ शामिल हो, और चौथा कह रहा है कि कहानी अधिक से अधिक शामिल हो। ठीक है, कहानी अधिक से अधिक शामिल हो, या फिर उपदेशात्मक होना चाहिए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण होना चाहिए, या लेखकों की रचनाएं होनी चाहिए। तो 20वें के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को बता दें कि नीचे आप लोगों को उत्तर दिया गया है, तो आप लोग उत्तर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही PDF फाइल को उपलब्ध करा दी जाएगी, और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने